एंगस्ट्रॉन होती है, जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है उसकी लंबाई लगभग 2.2 होती है, लेकिन जो एक पूर्ण रोटेशन में तय दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉन होती है। फिर ये क्वेश्चन आता है कि जो डीएनए का निर्माण कैसे होता है शरीर में। डीएनए का निर्माण जो होता है उसके दो प्रमुख संगठन से होता है। पहला संगठन होता है न्यूक्लियोसाइड, जिसके अंतर्गत दो चीजें आती हैं, एनबी नाइट्रोजन बेस और शुगर आती है, और इसका प्रमुख घटक दूसरा है जिसका नाम फॉस्फोडाइएस्टर बंध है। जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन पाइरीमिडीन। प्यूरिन में आता है एडेनिन ग्वानिन और पाइरीमिडीन में आता है साइटोसिन और थाइमिन। जो शुगर होती है डीएनए में, उस शुगर का नाम है डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शर्करा या फिर शुगर। और जो इसमें जो डीएनए होता है यह सीक्वेंस से बनता है। ये ज़रूरी होता है कि जो एडेनिन नाइट्रोजनी बेस होता है वह थाइमिन के साथ ही जुड़ता है। यदि इनके अनुक्रम में कोई परिवर्तन होता है तो कई से बीमारियां उत्पन्न होती हैं या कई से उत्परिवर्तन हो जाते हैं। और साइटोसिन होता है जो ग्वानिन के साथ जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है। और जो डीएनए होता है शरीर में उलझा हुआ होता है। यदि हम डीएनए को सुलझाते हैं तो इसकी लंबाई इतनी ज़्यादा होती है कि यह सूर्य से 3 बार आ सकता है और 3 बार जा सकता है। और क्या कह सकते हैं कि जो डीएनए होता है ये हमारे मतलब कि शरीर में होता है। जो डीएनए होता है ये कोशिका के केंद्रक के क्रोमोसोम में पाया जाता है, और डीएनए के अंदर जीन पाए जाते हैं। एक जब क्रोमोसोम का निर्माण जो एक वैज्ञानिक आए थे यहाँ पे जिनका नाम जोहानसन था, और उन्होंने बताया था कि जो क्रोमोसोम है अगर हम उसे थोड़ा खींचते हैं तो वहाँ पे जो उनकी सघन दूरी होती है जिसे उन्होंने डीएनए बताया था, लेकिन अगर हम उसे और खींचते हैं तो वो जीन बनता है।